छाता तहसील में स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल, बदहाल शौचालयों से अधिवक्ता और फरियादी परेशान। मथुरा जनपद की छाता तहसील में बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच तहसील परिसर में आने वाले फरियादी और अधिवक्ताओं को पीने का पानी और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तहसील परिसर में दोनों मुख्य द्वारों पर बने शौचालयों की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं का कहना है कि वहां सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण दुर्गंध और गंदगी की समस्या बनी रहती है। हालात ऐसे हैं कि शौचालय का उपयोग करना भी मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ रहा है। महिला शौचालयों के कई बार बंद रहने और सफाई की कमी के कारण असुविधा बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंध जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं। अधिवक्ताओं और वादकारियों का आरोप है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है और तहसील दिवस में भी मामला उठाया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। एक ओर जहां देश और प्रदेश स्तर पर स्वच्छता को लेकर व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं छाता तहसील में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है और तहसील परिसर में साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। जी बताएं, जो गर्मी का मौसम चल रहा है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्थाओं पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? गर्मी के माहौल को देखते हुए आपका प्रश्न बड़ा सार्थक है। दूर दराज से क्षेत्रीय जनता यहाँ पर आती है। पानी की मेन समस्या है। पानी की जो टंकी जो आरओ लगवाया गया था बारिश छाता द्वारा, उसमें प्लम्बर का कार्य जारी है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि कचहरी के दोनों गेटों पर जो शौचालय और मूत्रालय बने हैं वो इतने गंदे हैं कि अगर कोई भी आदमी, सभ्य आदमी तो पेशाब कर ही नहीं सकता, और कोई बेचारा दुर्भाग्यवश जाता है तो निश्चित तौर से उसके जो है संक्रामक रोग फैलने की पूरी आशंका है। चूँकि इससे वादकारियों में, वकीलों में, सभी में रोष है। हमने कई बार उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय से मौखिक रूप से शिकायत की थी। वो केवल आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बाद कोई काम नहीं होता है। बड़े दुख का विषय है। जैसे महिलाएं आती हैं, महिलाओं में तो ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, अंदर की भी शौचालय से बंद पड़े रहते हैं, उनके बारे में क्या कहें? अधिकारी काम नहीं कर रहे, आपने अवगत भी कराया है। कई बार महिलाओं के बारे में भी समस्या थी, वो बताया गया, लेकिन अधिकारी कहते हैं हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। नितिन से कहते हैं, उससे कहते हैं, लेकिन कोई भी आज तक इस समस्या का समाधान हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से या तो शासन प्रशासन ये चाहता है कि किसी भी महिला को कोई ज़्यादा संक्रामक रोग हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, उसके बाद यहाँ शासन प्रशासन चेतेगा, उससे पहले चेतेगा नहीं। इतनी बड़ी जो दुर्दशा हुई है छाता तहसील, किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन है जिम्मेदार। प्रशासन जिम्मेदार है। कई बार हमने तहसील दिवस में की है, मौखिक रूप से ज़्यादा करके की है, चैम्बर में की है, कोर्ट में की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जू नहीं रह रही है। कोई भी सफाई कार्य यहाँ पर शौचालय का नहीं हो रहा है। ये छाता तहसील की गंदगी और इसके बारे में कोई भी अधिकारी सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। सक्षम भले ही होंगे, लेकिन हमारे कार्यकुशलता में तो नहीं दिख रहे सक्षम। यहाँ जब जमीन पर, धरातल पर कोई कार्य हमें नहीं दिख रहा है। हवाई फायर करने से काम नहीं होता है, कार्य करने से होगा। यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता ये है, जहाँ मोदी जी और योगी जी का एक ही नारा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, लेकिन छाता तहसील में इसका अपभ्रंश है। यहाँ कोई स्वच्छता नहीं है, कोई मिशन नहीं है। जो कि स्वच्छता अभियान में बीजेपी सरकार कहती है कि जगह जगह स्वच्छता है, हरित भारत है, हरित स्वच्छता है, और छाता तहसील में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। छाता तहसील में प्रशासन का बिल्कुल निकम्मापन है ना, बिल्कुल सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं है। कई बार एसडीएम से कहा है, तहसीलदार से कहा है, इस आरओ वाटर इसके लिए भी कहा था तहसीलदार, बार 1-2 दिन के लिए टाल रहा है। फिर हमने ही प्लम्बर किया है और उसको सही करा रहे हैं। बस छाता बारिश से छाता इसको सही करा रही है, इसको वाटर। और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एसडीएम से कई बार कह दिया कि हमें एक आदमी प्रोवाइड करवा दो, आप एक झाड़ू वाला, लेकिन अब तक कोई भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने कोई भी आदमी हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं कराया। सरकार ने तो स्वच्छता के लिए हर एक जगह पे बिल्कुल अभियान नियुक्त किया हुआ है, तहसील परिसर में भी नियुक्त होगा, नियुक्त है। कोई भी कर्मचारी सफाई करना वो कराना नहीं चाहते ये, और इनकी कोई वो ही नहीं है, मनसा ही नहीं है सफाई करने की। तहसीलदार कहता जरूर है, फिर टाँटा फिस हो जाती है इनकी। ऐसा है कि कई सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, अधिकारी इसमें ढील बरत रहे हैं। अधिकारियों की ढील है और सफाई कर्मचारी भी मक्कारी दे रहे हैं, दोनों की ढील है इसमें। सबसे ज़्यादा करना ही नहीं चाहते। इन पे देखा जा रहा है कि शौचालय बहुत गंदगी बहुत पड़ी है। इन महिला शौचालय के भी कहा था, उसके भी कहा था, उसके लिए हम शौचालय है, उसके लिए पीछे एक हौदी बनवा रहे हैं बाहर, जिससे जो यूरिन है वो उस हौदी में जाए, गंदगी ना फैले। इसके लिए कार्रवाई केवल अपने स्तर से बारिश से छाता करवा रही है।
जैसे कि अभी एक टंकी तोड़ी गई थी, वो जी। पानी की व्यवस्था थी, अब वो टंकी तोड़ दी गई है, क्या उसके लिए कहीं पानी की व्यवस्था कराई जाएगी टंकी के बारे में? या ऐसे ही? मतलब बाल से सीधी सप्लाई है, 10 साल से चल रही थी वो सप्लाई, वैसी बदस्तूर जारी रहेगी। टंकी से कोई उसका संबंध लेना देना नहीं।